दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 23 गणित शिक्षण में विशेष गणितीय उपकरणों का प्रयोग। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1)(ZB) के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 313 अध्याय 23 गणित शिक्षण में विशेष गणितीय उपकरणों का प्रयोग। डॉक्टर SR मित्तल एवं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा। ये सर्वविदित है कि गणित का ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क को और अधिक प्रखर करने एवं दैनिक जीवन के अनेकों क्रियाकलापों को भली प्रकार से करने में सहायक होता है। किसी भी दृष्टिबाधित बालक के लिए गणित का ज्ञान उतना ही आवश्यक होता है जितना कि किसी दृष्टिवान के लिए सहायक होता है। गणित का अध्ययन बालकों में तर्क शक्ति का विकास भी करता है। इसमें कोई भी दो मत नहीं कि दृष्टिबाधित बालकों को गणित के अध्ययन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु आज के समय में ऐसे अनेकों उपकरण हैं जिनके प्रयोग से इस प्रकार की कठिनाइयों को कम किया जा सकता है तथा गणित का अध्ययन किसी दृष्टिबाधित के लिए आसान बनाया जा सकता है। दृष्टिबाधितों के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनका संक्षिप्त विवरण एवं प्रयोग विधि निम्न अनुच्छेदों में दी जा रही है। टेलर फ्रेम। दृष्टिबाधित व्यक्ति के गणित अधिगम की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता ये है कि गणित की विभिन्न संक्रियाओं या संबंधों आदि को विस्तृत रूप से व्यक्त करने के लिए एक ऐसी प्रणाली हो जिससे वे समस्त क्रियाओं को कर सकें तथा अभिव्यक्त कर सकें। जब तक किसी ऐसी प्रणाली का विकास नहीं हुआ था तब तक दृष्टिबाधित बालकों को गणित अधिगम के लिए काम चलाऊ एवं स्वनिर्मित प्रावधानों का विकास करना पड़ता था, जिनके माध्यम से गणित की समस्त संक्रियाओं की अभिव्यक्ति संभव नहीं थी। दूसरी अनिवार्य आवश्यकता उपयुक्त उपकरणों की है, जिनका मुख्य उद्देश्य दृष्टिवान बालकों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कलम तथा कागज को उचित प्रकार से प्रतिस्थापित कर देना है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कलम व कागज का स्थान लेने के लिए उचित उपकरण का विकास करना एक प्रमुख आवश्यकता है। ये उपकरण ऐसे होने चाहिए जिनसे गणितीय संक्रियाओं को बिना आशय बदले स्पष्ट किया जा सके। पृष्ठ 314 गणित अधिगम का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी गूढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती है। इस गूढ़ता को प्राप्त करने के लिए गणित अधिगमकर्ता को गणित संक्रियाओं को मूल रूप से अधिक विचलित नहीं होने देना चाहिए। इस हेतु संक्रियाओं के प्रत्येक चरण को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उचित उपकरणों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कैम्ब्रिज के गणित के प्रोफेसर निकोलस सैंडरसन ने सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने एक ऐसी पाटी की रचना की जिसके माध्यम से गणितीय संक्रियाओं को हल किया जा सकता था। सैंडरसन की इस पाटी में कई समान आकार के अष्टकोणीय छिद्र थे। इस आविष्कार के पश्चात एक अत्यंत उत्कृष्ट कार्य विल्बरफोर्स मेमोरियल विश्वविद्यालय के प्रथम अधीक्षक विलियम टेलर ने किया।
विलियम टेलर ने एक ऐसी गणितीय पार्टी का निर्माण किया जिसमें समान आकार के अष्टकोणीय छिद्र थे तथा जिसे आज हम टेलर फ्रेम के नाम से जानते हैं। टेलर फ्रेम विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करने का एक उदाहरण है जो आयत या वर्ग के आकार का होता है। इस उपकरण पर गणित की विभिन्न संख्याओं एवं संकेतों को लिखा जा सकता है। ये संख्याएं अथवा संकेत अंक गणित अथवा बीज गणित से संबंधित होते हैं। टेलर फ्रेम में वास्तव में एक मोटी एल्यूमीनियम की छिद्र युक्त चादर लकड़ी के एक फ्रेम में लगी होती है। पृष्ठ 315। इस चादर पर समान दूरी पर अष्टकोणीय छिद्र बने होते हैं। टेलर फ्रेम के बाईं अथवा दाईं ओर एक बॉक्स बना होता है जिसमें टेलर फ्रेम पर लिखने वाले टाइप्स रखे जाते हैं। अष्टकोणीय छिद्र युक्त चादर में एक विशेष प्रकार के टाइप्स लगाए जाते हैं जिनकी स्थिति को अलग अलग तरह से बदलकर लगाया जाता है। टाइप्स लगाने की अलग अलग स्थिति से अलग अलग अंक अथवा चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। जो टाइप्स प्रयोग में नहीं आते उन्हें एक तरफ बने बक्से में रख दिया जाता है। ये टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के टाइप्स को टाइप अ कहा जाता है जिससे अंकगणितीय संक्रियाओं को किया जाता है तथा द्वितीय प्रकार के टाइप्स को टाइप बी कहा जाता है जिसके माध्यम से बीज गणितीय संक्रियाओं को किया जाता है। टाइप अ एवं टाइप ब को दो दिशाओं से प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि चादर के एक छिद्र में अष्टकोण होते हैं अतः एक प्रकार के टाइप से एक दिशा से 8 तथा दूसरी दिशा के प्रयोग से अन्य 8 प्रकार की स्थितियां बनाई जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक प्रकार के टाइप से 16 अंक अथवा चिन्हों को प्रदर्शित किया जा सकता है। टाइप ब का प्रयोग त्रिकोणमिति के साइन, कोसाइन, टैन, कोसेन, सेक तथा कोटेन के लिए भी किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार के टाइप का दोनों दिशाओं में प्रदर्शन यहाँ नीचे विस्तार पूर्वक दिया गया है। पृष्ठ 316। टेलर फ्रेम में प्रयोग किए जाने वाले टाइप्स अक्सर सीसा नामक युक्त धातु से बने होते हैं जो कि एक जहरीली तथा हानिकारक धातु है। अतः टेलर फ्रेम के प्रयोग के बाद ये सलाह सदैव दी जाती है कि प्रयोगकर्ता अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार धो लें। अबेकस। अबेकस गणना करने का एक ऐसा यंत्र है जो आमतौर पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक के फ्रेम का बना होता है जिसमें विभिन्न तारों में ऊपर नीचे खिसकाए जा सकने वाले मनके यानी मोती लगे होते हैं। अबेकस की उत्पत्ति के विषय में कोई एक निश्चित मत नहीं है। अनेक शिक्षाविद अबेकस की उत्पत्ति बेबीलोनिया एवं चीन में मानते हैं। उत्पत्ति के स्थान एवं आविष्कारकर्ता के अनुसार अनेक प्रकार के अबेकस गणितीय इतिहास में देखने को मिलते हैं जिनमें बेबीलोन अबेकस, रोमन अबेकस, चीनी अबेकस, जापानी अबेकस, रूसी अबेकस आदि प्रमुख हैं। पूर्व में जो अबेकस बनाए जाते थे उनका आकार बड़ा होता था किंतु इस विधा को पीछे छोड़ते हुए जापानी अबेकस का आविष्कार हुआ जिसमें उंगलियों का प्रयोग करके मनकों को खिसकाने की प्रथा का चलन प्रारंभ हुआ। साथ ही अबेकस के ऊपर वाले भाग में एक मनका तथा नीचे वाले भाग में 5 मनके हुआ करते थे। इस प्रकार के अबेकस को सोरोबन अबेकस का नाम दिया गया। आमतौर पर अबेकस का प्रयोग दृष्टिवान व्यक्तियों द्वारा बैंक तथा डाकखानों आदि में किया जाता था। जब दृष्टिबाधित व्यक्ति अबेकस के संपर्क में आए तो उन्होंने भी अबेकस का प्रयोग करना आरंभ कर दिया क्योंकि ये एक सरल प्रकार का उपकरण था। किंतु समस्या ये थी कि जब अंकों को पढ़ते थे तब ये मनके अपने निर्धारित स्थान से खिसक जाया करते थे। इस समस्या के समाधान का पूरा श्रेय टीबी क्रेनमर को जाता है। क्रेनमर ने जापानी सोरोबन अबेकस में कुछ परिवर्तन किए जिसके कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति भी अबेकस का प्रयोग करने लगे तथा अबेकस दृष्टिबाधितों के लिए गणना करने का और अधिक सरल व सुगम उपकरण बन गया। क्रेनमर ने 3 परिवर्तन किए। पहला, उन्होंने तारों के बीच के स्थान को अधिक कर दिया जिससे दूसरे तार के मनकों से असमंजस नहीं होता था। दूसरा परिवर्तन ये किया कि मनकों के नीचे फोम लगा दिए तथा तीसरे परिवर्तन में उन्होंने बीच की पट्टी के नीचे प्रत्येक तार में एक एक मोती कम कर दिया। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श की मदद से अबेकस का प्रयोग करने लगे। आहूजा 2001। पृष्ठ 317। अबेकस एक आयताकार उपकरण है जिसमें 13 अथवा 15 तार स्थित होते हैं। प्रत्येक तार में 5 मनके पिरोए हुए होते हैं। इन मनकों को ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। प्रत्येक तार किसी संख्या के स्थानीय मान को प्रदर्शित करता है जैसे इकाई का तार, दहाई का तार आदि।
अबेकस के बीच में एक पट्टी होती है जिसे विभाजक रेखा भी कहते हैं। इस विभाजक रेखा के ऊपर प्रत्येक तार में एक मनका तथा नीचे की ओर 4-4 मनके होते हैं। विभाजक रेखा के ऊपर जो एक मनका है उसका मूल्य 5 होता है, जबकि विभाजक रेखा के नीचे के प्रत्येक मनके का मूल्य 1 होता है। अबेकस पर किसी संख्या को लिखने के लिए विभाजक रेखा की बड़ी अहम भूमिका होती है। जब मनकों को खिसकाकर विभाजक रेखा से स्पर्श कराया जाता है तो वे किसी अंक को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई भी मनका विभाजक रेखा को स्पर्श नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ होता है कि अबेकस पर 0 लिखा है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अबेकस पर कोई संख्या लिखने के लिए मनकों का विभाजक रेखा से स्पर्श करना अनिवार्य है। इकाई अंकों की संख्या लिखने के लिए केवल दाईं ओर के प्रथम तार के मनकों का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अबेकस पर लिखने के लिए दाईं ओर के प्रथम तार से निचले 4 मनकों में से एक मन का ऊपर खिसकाकर विभाजक रेखा से स्पर्श करा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार 2 लिखने के लिए दाएं प्रथम तार के 4 मनकों में से 2 मनके खिसकाकर विभाजक रेखा से स्पर्श करा दिए जाते हैं। अबेकस पर संख्याएं लिखने का तरीका नीचे विस्तार से समझाया जा रहा है। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसके 2 कॉलम है। पहला कॉलम अंक का और दूसरा कॉलम दाएं प्रथम तार में मनकों की स्थिति का है। 0 अंक स्थिति कोई भी मन का विभाजक रेखा से स्पर्श नहीं करता हुआ। अंक 1 नीचे के 4 मनकों में से एक मन का ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करता है। अंक 2 नीचे के 4 मनकों में से 2 मन के ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करते हैं। अंक 3 नीचे के 4 मनकों में से 3 मन के ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करते हैं। 4 मनके नीचे के चारों मन के ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करते हैं। 5 मनके दाईं ओर के पहले तार पर विभाजित रेखा के ऊपर का मनका 5 नीचे खिसकाकर विभाजित रेखा से स्पर्श कराया जाएगा। अंक 6 ऊपर का एक मनका यानी 5 नीचे खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करता हुआ तथा नीचे के 4 मनकों में से एक मनका ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करता हुआ। पृष्ठ 318 अंक 7 ऊपर का एक मनका 5 नीचे खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करता हुआ तथा नीचे के 4 मनकों में से 2 मनके ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करते हुए। अंक 8 ऊपर का एक मनका 5 नीचे खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करता हुआ तथा नीचे के 4 मनकों में से 3 मनके ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करते हुए। अंक 9 ऊपर का एक मनका 5 नीचे खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करता हुआ तथा नीचे के 4 मनके ऊपर खिसककर विभाजक रेखा को स्पर्श करते हुए। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, प्रत्येक तार का अपना स्थानीय मान होता है। प्रत्येक तार में उपरोक्त सारणी के अनुसार अंक लिखे जा सकते हैं, किंतु स्थानीय मान के कारण इकाई तार को छोड़कर अन्य तारों में अंकों का मूल्य बदल जाता है, जिसका विवरण आगे दिया जा रहा है। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसके 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम तारों की संख्या, दूसरा स्थानीय मान और तीसरा प्रदर्शन मूल्य है। तारों की संख्या दाईं से द्वितीय, स्थानीय मान दहाई, मूल्य 10 से 90। तारों की संख्या दाईं से तृतीय, मान सैकड़ा, मूल्य 100 से 900। संख्या दाईं से चतुर्थ, मान 1000, मूल्य 1000 से 9000। संख्या दाईं से पंचम, मान 10,000, मूल्य 10,000 से 90,000। संख्या दाईं से षष्टम, मान लाख, मूल्य 1 लाख से 9 लाख। संख्या दाईं से सप्तम, मान 10 लाख, मूल्य 10 लाख से 90 लाख। अबेकस पर संख्याएं लिखने हेतु कुछ उदाहरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसके 7 कॉलम हैं। पहला कॉलम संख्या, दूसरा लाख, तीसरा 10,000, चौथा 1000, पांचवा सैकड़ा, छठा दहाई और 7वां इकाई। संख्या 48, लाख 0, 10,000 0, 1000 0, सैकड़ा 0, दहाई 4, इकाई 8। संख्या 55, लाख 0, 10,000 0, 1000 0, सैकड़ा 0, दहाई 5, इकाई 5। संख्या 103, लाख 0, 10,000 0, 1000 0, सैकड़ा 1, दहाई 0, इकाई 3। संख्या
15,413, लाख, शून्य, 10,000, 1, 1000, 5, सैकड़ा, 4, दहाई, 1, इकाई, 3। संख्या 1,23,456, लाख, 1, 10,000, 2, 1000, 3, सैकड़ा, 4, दहाई, 5 और इकाई 6। पृष्ठ 319। अबेकस पर जब हम गणनाएं करते हैं तो पहले वाली संख्या मिट जाती है तथा केवल अंतिम संख्या ही लिखी जाती है। अबेकस का प्रयोग तीव्र गति से करने के लिए संख्याएं लिखते समय ऊपर के मनकों पर क्रिया करने के लिए अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों हाथों का प्रयोग करके ही अबेकस का प्रयोग करें। ऐसे में बाएं हाथ की उंगली या अंगूठे का प्रयोग बाईं तार के मनकों को संचालित करने के लिए करना चाहिए तथा दाएं हाथ की उंगली या अंगूठे का प्रयोग दाईं तार के मनकों को संचालित करने में करना चाहिए। जब बालक को अबेकस पर सभी तरह की संख्याओं को लिखने का ज्ञान हो जाए तब बालक को जोड़ना सिखाना चाहिए। अबेकस पर जोड़ना। अबेकस पर जोड़ने से तात्पर्य है कि अबेकस पर पहले से लिखी हुई संख्या में एक अन्य संख्या को जोड़ देना। अबेकस पर जोड़ लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि जोड़ते समय बाईं से दाईं ओर चला जाता है। उदाहरण के लिए किसी संख्या में 123 जोड़ने के लिए पहले सैकड़ा अर्थात 1, फिर दहाई अर्थात 2, तत्पश्चात इकाई अर्थात 3 को जोड़ते हैं। इसके विपरीत हम इकाई से भी जोड़ना आरंभ कर सकते हैं, अर्थात उक्त उदाहरण में पहले इकाई का 3, फिर दहाई का 2, तत्पश्चात सैकड़े का 1 जोड़ा जाएगा। ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अबेकस पर केवल 5 मनके होते हैं। चूंकि हमारे पास केवल 5 मनके यानी 4 मनके एक मूल्य के एवं 1 मन का 5 मूल्य का होता है, अतः अबेकस पर कई बार अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की क्रिया की जाती है। अबेकस पर जोड़ने संबंधी नियम निम्न प्रकार हैं। 1 जोड़ने के लिए 5 लगाएं और 1 हटाएं। 2 जोड़ने के लिए 5 लगाएं और 3 हटाएं। 3 जोड़ने के लिए 5 लगाएं और 2 हटाएं। 4 जोड़ने के लिए 5 लगाएं और 1 हटाएं। 5 जोड़ने के लिए बाएं 1 लगाएं और 5 हटाएं। 6 जोड़ने के लिए 6 का अर्थ है 5 + 1 या 1 + 5, अतः 6 जोड़ने के लिए 1 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष जोड़ना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देते हैं तथा जिसका जोड़ना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे जोड़ने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं। पृष्ठ 320। उदाहरण के लिए यदि 6 में 6 जोड़ना हो तो हम निम्न तरीका अपनाएंगे। हम देखेंगे कि 6 में 1 प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना संभव है, इसलिए पहले दाहिनी उंगली से 1 जोड़ लेंगे और फिर 5 का नियम लगाएंगे, अर्थात दाहिनी उंगली से 5 हटाएंगे और बाईं उंगली से 1 यानी दूसरे कॉलम अर्थात दहाई के तार पर लिख देंगे। यदि हमें 4 में 6 जोड़ना हो तो हम देखेंगे कि 1 प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना संभव नहीं है, परंतु 5 प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है। इसलिए पहले 5 जोड़ेंगे और फिर 1 का नियम लगाएंगे, अर्थात 4 हटाएंगे और 5 लगाएंगे। किंतु ये करते समय हम देखेंगे कि 4 हटाना तो संभव है या जो कि हटा देंगे, पर 5 हटाना संभव नहीं है, इसलिए 5 का नियम लगाएंगे, अर्थात 5 हटा देंगे और बाईं ओर 1 लिख देंगे। यदि 9 में 6 जोड़ना हो तो पहले 1 का नियम लगाएंगे। ऐसा करते समय हम देखेंगे कि 1 के नियम का पहला भाग यानी 4 हटाना संभव है, पर दूसरा भाग यानी 5 लिखना संभव नहीं है, इसलिए 5 हटाकर यानी 5 का नियम बाईं ओर 1 लिख देंगे। अभी तक हमने केवल 1 जोड़ा है, इसलिए पहले तार पर 5 जोड़ देंगे। ऐसा करने से हम देखेंगे कि अबेकस पर 9 के स्थान पर 15 हो गया है, जो कि 9 + 6 के बराबर है। विस्तृत अध्ययन हेतु अबेकस ज्ञान जो कि ब्रेल में उपलब्ध है का अवलोकन करें। 7 जोड़ने के लिए 7 का अर्थ है 5 + 2 या 2 + 5, अतः 7 जोड़ने के लिए 2 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष जोड़ना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देते हैं तथा जिसका जोड़ना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे जोड़ने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं। 8 जोड़ने के लिए 8 का अर्थ है 5 + 3 या 3 + 5, अतः 8 जोड़ने के लिए 3 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष जोड़ना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देते हैं
तथा जिसका जोड़ना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे जोड़ने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं। पृष्ठ 321। 9 जोड़ने के लिए। 9 का अर्थ है 5 + 4 या 4 + 5। अतः 9 जोड़ने के लिए 4 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष जोड़ना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देते हैं तथा जिसका जोड़ना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे जोड़ने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं। 7, 8 तथा 9 के जोड़ में भी हम उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो 6 को जोड़ने के नियम को समझाने के लिए उपरोक्त 3 उदाहरणों में किया गया है। अंतर केवल इतना होगा कि 7, 8 व 9 में 2, 3 व 4 का जोड़ किया जाएगा, जबकि 6 में हमने उक्त उदाहरणों में 1 का प्रयोग किया है। इन तीनों यानी 7, 8 व 9 का अभ्यास करने के लिए आप 6 में 7, 7 में 8 तथा 5 में 9 जोड़ें। कठिनाई होने पर 6 के उदाहरणों को ध्यान से पढ़ें और उससे प्राप्त जानकारी को अपनाएं। इन्हीं नियमों के आधार पर निम्न संख्याओं को जोड़ने का अभ्यास करें। नंबर 1 34 + 12, नंबर 2 65 + 47, नंबर 3 436 + 276, नंबर 4 568 + 653, नंबर 5 1338 + 8549, नंबर 6 3789 + 4896। अच्छा ये होगा कि शिक्षक जो अबेकस का प्रयोग दृष्टिबाधित बालक को सिखाने के लिए अथवा स्वयं सीखने के उद्देश्य से कर रहे हैं वे उक्त नियमों को भलीभांति समझने व उनका अभ्यास करने के उद्देश्य से निम्न संख्याओं को जोड़ने का अभ्यास करें। नंबर 1 0 में 11 को 10 बार जोड़ें। नंबर 2 0 में 123 को 10 बार जोड़ें। नंबर 3 0 में 345 को 10 बार जोड़ें। नंबर 4 0 में 456 को 10 बार जोड़ें। नंबर 5 0 में 567 को 10 बार जोड़ें। पृष्ठ 322। नंबर 6 0 में 678 को 10 बार जोड़ें। नंबर 7 0 में 789 को 10 बार जोड़ें। ऐसा करने से जोड़ने के सभी नियमों के प्रयोग का अभ्यास हो सकेगा। अबेकस पर घटाना। अबेकस पर घटाने संबंधी प्रश्न हल करते समय लिखी हुई संख्या में से नई संख्या का मान घटा देना। अबेकस पर जोड़ने की भांति घटाने के लिए भी बाईं से दाईं ओर घटाया जाता है, परंतु हम इसके विपरीत दाईं से बाईं ओर भी घटा सकते हैं। अबेकस पर घटाने संबंधी नियम इस प्रकार से हैं। 1 घटाने के लिए 5 हटाएं और 4 लगाएं। 2 घटाने के लिए 5 घटाएं और 3 लगाएं। 3 घटाने के लिए 5 घटाएं और 2 लगाएं। 4 घटाने के लिए 5 घटाएं और 1 लगाएं। 5 घटाने के लिए बाएं यानी दहाई के तार से 1 हटाएं और इकाई के तार पर 5 लगाएं। 6 घटाने के लिए 6 का अर्थ है 5 + 1 या 1 + 5। अतः 6 घटाने के लिए 1 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष घटाना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से घटा देते हैं तथा जिसका घटाना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे घटाने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 11 में से 6 घटाने के लिए हम देखते हैं कि इकाई के तार पर 1 घटाना संभव है, इसलिए पहले 1 घटा देंगे और फिर चूंकि 5 घटाना संभव नहीं है इसलिए 5 का नियम लगाएंगे, अर्थात 5 लिख देंगे और बाईं ओर यानी दहाई के तार से 1 हटा देंगे। इस प्रकार हमारे अबेकस पर अब 5 होगा जो 11 - 6 के बराबर है। इसी प्रकार यदि 15 में से 6 घटाना हो तो हम देखेंगे कि इकाई में 5 घटाना संभव है, इसलिए पहले 5 हटा देंगे और फिर 1 के नियम का पालन करेंगे, अर्थात 4 लिख देंगे और फिर 5 लिखते हुए बाईं ओर यानी दहाई के तार से 1 हटा देंगे। ऐसा करने से आपके अबेकस पर अब 9 लिखा होगा जो 16 - 6 के बराबर है। पृष्ठ 323। 7 घटाने के लिए 7 का अर्थ है 5 + 2 या 2 + 5। अतः 7 घटाने के लिए 2 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष घटाना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से घटा देते हैं तथा जिसका घटाना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे घटाने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं। 8 घटाने के लिए 8 का अर्थ है 5 + 3 या 3 + 5। अतः 8 घटाने के लिए 3 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष घटाना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से घटा देते हैं तथा जिसका घटाना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे घटाने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं।
9 घटाने के लिए 9 का अर्थ है 5 + 4 या 4 + 5, अतः 9 घटाने के लिए 4 अथवा 5 में से जिसका भी प्रत्यक्ष घटाना संभव हो उसे प्रत्यक्ष रूप से घटा देते हैं तथा जिसका घटाना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है उसे घटाने के लिए तत्संबंधी नियम का प्रयोग करते हैं। 7, 8 व 9 के लिए भी ऊपर लिखे 6 उदाहरणों में दी गई प्रक्रिया का पालन करेंगे। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके निम्न संख्याओं को घटाने का अभ्यास करें। नंबर 1, 45 - 37। नंबर 2, 51 - 27। नंबर 3, 435 - 298। नंबर 4, 523 - 276। उक्त नियमों को भलीभांति समझने व उनके अभ्यास की दृष्टि से निम्न संख्याओं को घटाने का अभ्यास करें। नंबर 1, 110 में से 10 बार 11 घटाएं। नंबर 2, 1230 में से 10 बार 123 घटाएं। नंबर 3, 3450 में से 10 बार 345 घटाएं। नंबर 4, 4560 में से 10 बार 556 घटाएं। नंबर 5, 5670 में से 10 बार 567 घटाएं। पृष्ठ 324। नंबर 6, 6780 में से 10 बार 678 घटाएं। नंबर 7, 7890 में से 10 बार 789 घटाएं। ऐसा करने से घटाने के सभी नियमों के प्रयोग का अभ्यास हो सकेगा। अबेकस पर गुणा तथा भाग। गुणा के प्रश्नों में 3 शब्दों का प्रयोग होता है, गुणक, गुण्य तथा गुणनफल। गुणक वो संख्या होती है जिससे गुणा किया जाता है, गुण्य वो संख्या होती है जिसको गुणा किया जाता है तथा गुणनफल गुणक से गुण्य को गुणा करने पर आने वाली संख्या होती है। जैसे 7 × 8 = 56 में 7 गुणक है, 8 गुण्य है तथा 56 गुणनफल है। अबेकस पर गुणक बाईं ओर लिखा जाता है तथा गुण्य दाईं ओर। गुणक में जितने अंक होते हैं उनमें 1 जोड़कर जो संख्या आती है उतने तार दाहिनी ओर से खाली छोड़कर लिखा जाता है। जैसे यदि 456 को 45 से गुणा करना है तो चूंकि 45 गुणक है तथा 45 में 2 अंक हैं, अतः दाईं ओर से 3 तार खाली छोड़कर चौथे तार को इकाई मानते हुए 456 लिखा जाएगा और चूंकि 45 गुणक है अतः इसे बाईं ओर लिखा जाएगा। उक्त दोनों संख्याओं को सही तरीके से लिखकर गुणा करना आरंभ किया जाएगा। गुणा करने के लिए पहले 45 की दहाई 4 से 456 की इकाई 6 को गुणा किया जाएगा और गुणनफल को 6 के दाईं ओर लिखा जाएगा तथा इसमें 45 की इकाई 5 से 456 के 6 को गुणा करके आने वाले गुणनफल को जोड़ा जाएगा। तत्पश्चात 456 के 6 को हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार 45 की दहाई 4 से 456 के 5 को तथा 45 की इकाई 5 से 456 के 5 को गुणा करेंगे तथा गुणनफल क्रमशः चौथे व तीसरे तथा तीसरे व दूसरे तारों पर जोड़ेंगे और फिर 456 के 5 को भी हटा देंगे। इसके पश्चात 45 की दहाई 4 से 456 के 4 को तथा 45 की इकाई 5 से 456 के 4 को गुणा करेंगे और गुणनफल क्रमशः 5वें व चौथे तथा चौथे व तीसरे तारों पर जोड़ेंगे और फिर 456 के 4 को भी हटा देंगे। अब हमारे अबेकस पर 5वें, चौथे, तीसरे व दूसरे तथा पहले तार पर जो संख्याएं लिखी है वो 456 × 45 के बराबर होगी। पृष्ठ 325। भाग में भी गुणा के समान 3 शब्दों का प्रयोग होता है, भाजक, भाज्य तथा भागफल। भाजक वो संख्या है जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य वो संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है तथा भागफल उत्तर होता है। जैसे 28 भाग 4 = 7 में 28 भाज्य है, 4 भाजक है तथा 7 भागफल है। अबेकस की सबसे नीचे की पट्टी पर 2 तथा 3 बिंदुओं के बाद एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे दशमलव के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाईं ओर के तार को पूर्ण संख्या की इकाई माना जाता है। इसका अनुसरण करते हुए दशमलव की संख्याओं को लिखा जाता है। इस अध्याय के ऊपर के अंशों में वर्णित नियमों के माध्यम से दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग किया जाता है। अबेकस पर संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने के साथ साथ उनका गुणा, भाग, दशमलव संख्याओं की संक्रिया आदि भी की जा सकती है। इससे संबंधित विभिन्न नियमों आदि के विस्तृत अध्ययन के लिए संदर्भ सूची में वर्णित पुस्तकों का अध्ययन करें। नई ज्यामिति किट।
गणित अध्ययन में अंकगणित तथा बीजगणित के अतिरिक्त रेखा गणित भी एक आवश्यक अंग है। अंकगणित एवं बीजगणित की भांति दृष्टिबाधित व्यक्ति को रेखागणित के विभिन्न प्रतियों को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रेखागणित के अनेकों प्रत्यय दृष्टि पर आधारित होते हैं, जिनमें रेखाएं एवं बिंदु सम्मिलित होते हैं। दृष्टि संवेदना की अनुपस्थिति में रेखाओं तथा बिंदुओं का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता है, अस्तु प्रत्यय में स्पष्टता नहीं होती है। यदि विशेष उपकरणों के माध्यम से दृष्टिबाधित बालकों को रेखागणितीय रेखाओं एवं बिंदुओं का प्रत्यय प्रदान कर दिया जाए तो रेखागणित संबंधी प्रत्ययों में अधिक स्पष्टता हो सकती है। रेखाओं तथा बिंदुओं का प्रत्यय स्पष्ट रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक उपकरणों का विकास किया गया, जिनमें बॉनहम उपकरण, स्पर्शीय चित्रकला बोर्ड आदि प्रमुख रहे। इन दोनों उपकरणों का एक नकारात्मक पक्ष ये था कि कागज पर उभार विपरीत दिशा में तथा उल्टे प्रतिबिंब की भांति बनता था, जिससे प्रत्यय में अस्पष्टता होती थी। इसी प्रमुख कमी को दूर करते हुए नई ज्यामिति किट का आविष्कार हुआ। इस उपकरण में अनेकों महत्वपूर्ण विशेषताओं का समावेश था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु थे आकृतियों का कागज पर वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में ऊपर की ओर उभर कर आना तथा ब्रेल स्लेट की भांति कागज पर ब्रेल लिख पाना एवं इसकी जांच कर पाना। पृष्ठ 326। नई ज्यामिति किट में अनेकों छोटे छोटे उपकरणों को सम्मिलित किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1, नई ज्यामिति किट में एक ब्रेल स्लेट जैसी आकृति होती है, जिसके दोनों ओर ब्रेल लेखन गाइड लगाने के लिए समान दूरी पर छिद्र बने होते हैं। इस स्लेट पर रबर की एक शीट लगी होती है, जिसमें 5 डिग्री के गुणक के 5 डिग्री से 90 डिग्री तक कोण बनाने के लिए विशेष आकृति में छिद्र बने होते हैं। इस स्लेट के सबसे ऊपर कागज को रोकने के लिए एक क्लैंप भी लगा होता है। नंबर 2, विभिन्न रेखाओं को खींचने के उद्देश्य से एक प्लास्टिक की स्केल नुमा आकृति होती है, जिसमें एक ब्रेल रेखानुमा उभार होता है, जिसके ऊपर कागज रखकर विभिन्न रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्लास्टिक रूपी स्केल के दूसरी ओर एक उभार होता है, जिसे ब्रेल स्लेट के छिद्रों में फंसा दिया जाता है। नंबर 3, किट के विभिन्न आकार के वृत्त को बनाने के उद्देश्य से एक गोल उपकरण होता है, जिस पर 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त बनाने हेतु उभार बने होते हैं। इस आकृति के दूसरी ओर एक कील लगी होती है, जिसे ब्रेल स्लेट की रबर शीट में धंसा दिया जाता है। इस गोल उपकरण के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसमें प्रकार घुसाकर वृत्त बनाए जाते हैं। पृष्ठ 327। नंबर 4, किट में मापन आदि के लिए एक स्केल होता है, जिस पर ब्रेल बिंदुओं द्वारा चिन्ह बने होते हैं। इस स्केल की सहायता से रेखागणित के विभिन्न मापन किए जा सकते हैं। इस स्केल पर प्रत्येक 5 सेंटीमीटर पर 3 ब्रेल बिंदु, प्रत्येक सेंटीमीटर पर 2 ब्रेल बिंदु तथा प्रत्येक आधे सेंटीमीटर पर 1 ब्रेल बिंदु उभरा होता है। इस स्केल की दूसरी ओर 2 उभार बने होते हैं, जिसे ब्रेल स्लेट पर गाइड लगाने के छिद्रों में लगाया जा सकता है। नंबर 5, बड़े पैमाने के अतिरिक्त एक छोटा पैमाना भी होता है, जिसके दूसरी ओर कोई उभरी आकृति नहीं होती है। इस छोटे पैमाने पर भी बड़े पैमाने की भांति ब्रेल बिंदुओं के उभार बने होते हैं। इस पैमाने को हाथ में पकड़कर भी रेखाओं को मापा जा सकता है। नंबर 6, नई ज्यामिति किट में अर्धचंद्राकार उपकरण होता है, जिसके द्वारा विभिन्न आकृति के कोणों को बनाया एवं मापा जाता है। इस उपकरण में प्रत्येक 30 डिग्री पर एक उभरी रेखा के साथ एक बिंदु लगा होता है। प्रत्येक 10 डिग्री पर एक उभरी रेखा तथा प्रत्येक 5 डिग्री पर एक बिंदु लगा हुआ होता है। पृष्ठ 328। नंबर 7, किट में एक अन्य अर्धचंद्राकार आकृति होती है, जिसके मध्य में धातु की लंबी सी आकृति होती है, जिस पर ब्रेल की उभरी रेखा बनी होती है। इस अर्धचंद्राकार आकृति पर भी विभिन्न कोणों की माप दर्शाने के लिए ब्रेल चिन्ह बने होते हैं। नंबर 8, विभिन्न माप के वृत्त बनाने के लिए किट में एक प्रकार होता है, जिसके मध्य में प्रकार से सही माप करने के उद्देश्य से चूड़ियां बनी होती हैं। इस प्रकार का एक सिरा तो सामान्य रूप से नुकीला होता है, किंतु दूसरा सिरा एक विशेष प्रकार से निर्मित किया जाता है, जो कि नालीदार होता है, जिसे वृत्त बनाने वाले गोल आकृति का प्रयोग करके वृत्त का निर्माण किया जाता है। नंबर 9, ज्यामितिक किट में एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुजाकार आकृति होती है, जिसकी बाहरी भुजाओं पर ब्रेल बिंदुओं की रेखाएं होती हैं।
इन ब्रेल रेखाओं के अतिरिक्त बीच में ब्रेल की उभरी रेखाओं से समबाहु त्रिभुज की आकृति बनी होती है। इस आकृति का प्रयोग विभिन्न आकृति की त्रिभुजों, समानांतर रेखाओं आदि को बनाने में किया जाता है। पृष्ठ 329 नंबर 10 ज्यामिति किट द्वारा अनेक रेखा गणितीय आकृतियों को बनाने के लिए एक अन्य त्रिभुजाकार उपकरण होता है, जिसकी आकृति समकोण त्रिभुजाकार होती है। इस आकृति की भी भुजाओं पर ब्रेल बिंदुओं की रेखाएं बनी होती हैं। नंबर 11 विभिन्न ब्रेल रेखाओं के उभारों को ठीक प्रकार से उकेरने के लिए धातु की एक पतली चम्मचनुमा आकृति होती है, जिसके एक ओर नालीदार गड्ढा बना होता है, जिसको तर्जनी उंगली की सहायता से दबाकर ब्रेल रेखाओं को ठीक से उभारा जाता है। उपरोक्त वर्णित समस्त उपकरणों का प्रयोग एकल अथवा संयुक्त रूप से रेखागणित की विभिन्न आकृतियों को बनाने में किया जाता है। इस नई ज्यामिति किट के द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वयं अनेकों ज्यामिति आकृतियां बना सकते हैं तथा आकृतियों का प्रत्यय स्पष्ट हो सकता है। इस किट को प्रयोग करने का कोई निर्धारित मैनुअल नहीं है, अतः इस किट के प्रयोग संबंधी नियमों में एक रूपता का अभाव है। दृष्टिबाधित व्यक्ति एवं उनके अध्यापक स्वयं अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपनी अपनी तरह से उसे प्रयोग करते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची नंबर 1 जांगिरा, N.K. एंड मानी, MNG 1990, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव अकेडमी प्रेस, गुड़गांव। पृष्ठ 330 नंबर 2 मे ई डेविडो 1975, The Abacus Made Easy, a simplified manual for teaching the Cranmer Abacus, 2nd edition, APH, USA. Number 3, Mani, MNG 1990, Amazing Abacus, SRKV College of Education, Coimbatore. Number 4, Takashi Kojima, 1989, Abacus, Japanese, Its Use and Theory. Number 5, www.abacuslessons.com/applications of the abacus for the blind.html. नंबर 6 आहूजा स्वर्ण 2001 दृष्टिहीन और समाज आधारित पुनर्वास ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड दिल्ली। नंबर 7 काजमी सैयद हुसैन 1985 अबेकस ज्ञान केंद्रीय ब्रेल प्रेस राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ देहरादून।